विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो पहले सेट्स की डेफिनीशन कि ये सेट्स होता क्या है। तो सेट्स होता है एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा या ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, या फिर इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को एलिमेंट भी कह सकते हैं कि उस सेट के वो क्या है, एलिमेंट है, या फिर मेंबर्स भी कह सकते हैं। तो सेट्स होता है एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन, अर्थात जो हमने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए हैं वो जो ऑब्जेक्ट हैं वो वेल डिफाइंड नेचर के होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। मेन चीज़ ये है, एक अच्छी तरह से डिफाइन हुआ ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है वो कलेक्शन ही कहलाता है सेट्स। लिखने को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे इस मिडिल ब्रैकेट के अंदर उनको ऑब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं, ठीक है, कॉमा लगाकर। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कौन कौन से सेट्स हो सकते हैं, कौन कौन से सेट्स नहीं हो सकते हैं। तो आंसर है हमारा कि जो जो डाटा, जो जो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेल डिफाइंड नेचर का होगा, अच्छे से उसको डिफाइन किया गया होगा, एक मैनर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया होगा, वो हमारा सेट्स होगा। और जिनको वेल डिफाइंड नहीं होंगे, जो वेल डिफाइंड नहीं होंगे वो सेट्स नहीं होंगे। तो फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो ऐसे मंथ्स के हमें कलेक्ट करने हैं जो कि किससे स्टार्ट होते हों, जे से स्टार्ट होते हों। तो सीधी सी बात है, यदि हम इस पहले का आंसर लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं कि माना कोई सेट ए है, लेट एक सेट क्या है, ए है, और उस सेट में कौन कौन से आ सकते हैं। तो जनवरी जे से शुरू होता है, फरवरी नहीं लिखेंगे क्योंकि फरवरी ऐप से स्टार्ट होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून भी किससे होता है, जे से स्टार्ट होता है। जुलाई भी किससे स्टार्ट होता है, जे से होता है, ठीक है। इसी तरह से यदि और हैं तो उनको भी हम लिख सकते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड नेचर का हुआ। दूसरे पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया हो या वर्ल्ड हो या कोई स्पेसिफिक एरिया हो, उस एरिया के अंदर मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये कोई वेल डिफाइंड नहीं हुआ क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड, टैलेंट जो है वो वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। किसी के टैलेंट को हम पहचान नहीं सकते हैं, किसी के टैलेंट को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये हमारा सेट नहीं हुआ। तो पहला वाला हमारा सेट है और दूसरा वाला हमारा सेट नहीं है। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में 11 बैट्समैन हमें सिलेक्ट करने हैं, वो भी कैसे, बेस्ट वाले। हमने देखा है कि जिनको हम बहुत अच्छा बैट्समैन मानते हैं कई मैचेस में वो चलते ही नहीं हैं। यदि सभी को पता हो कि ये हमारा बेस्ट बैट्समैन है तो वो तो वर्ल्ड कप में उसी को लिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी कोई डिफाइन है ही नहीं कि कौन कौन से हमारे 11 बेस्ट बैट्समैन हैं, ठीक। तो बेस्ट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, सेट्स नहीं है, क्योंकि बेस्ट जो है, बेस्ट बैट्समैन कौन कौन से हैं ये डिफाइन ही नहीं है, ठीक ना, इसको डिफाइन किया ही नहीं गया है और ना ही है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो आपकी क्लास में कोई टीचर गया या किसी बच्चे से कहा गया कि जितने भी बॉयज़ हैं उन सब के नाम लिख करके लाओ। तो सीधी सी बात है, अगर आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, उनमें से 15 बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ का तुम कलेक्शन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सभी के नाम लिख सकते हो। हम गए एक क्लास में और क्लास में एक सेट हमने लिया, मान लिया कि वो सेट कौन सा है, बी है, और उस बी वाले सेट पे हमें सभी बॉयज़ के नेम लिखने हैं या कुछ भी रिकॉर्ड उनका इकट्ठा करना है, कलेक्ट करना है, तो हम सीधे जा कर के उनके रिकॉर्ड को कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक वेल डिफाइन है, ठीक। मोहित, सोहित, राजू जो भी हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ ये क्या है, हमारा एक सेट हो सकता है।
कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स। तो हमने मान लिया कि कोई सेट क्या है, n है, और सारे नेचुरल नंबर लिखने हैं। हमें पता है कि 1 2 3 डॉट 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 और 100 तक, 100 से लेस 99 तक। ये क्या है हमारा, वेल डिफाइन भी है और कलेक्ट भी हो गए हैं। तो ये हमारा क्या है, एक सेट है। कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन कौन से नोवेल्स लिखे गए हैं, इनको कलेक्ट करना क्या है, सिंपल सा काम है। तो वेल डिफाइन भी है, तो क्योंकि हमें किसका लिखना है, सिर्फ मुंशी प्रेमचंद का ही लिखना है। तो मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नोवेल्स राइट किए हैं उनको हम आराम से लिख सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या है, एक सेट है। 7 पे आते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो हमने मान लिया कि कोई सेट क्या है, आई है, और हमें कौन से लिखने हैं, सारे के सारे इवन इंटीजर्स लिखने हैं। इवन क्या है, वेल डिफाइन है। क्या होता है, तो जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इवन इंटीजर्स हैं। ठीक, तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं। तो जो भी हैं 2 4 6 8, ठीक है, ETC। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, एक वेल डिफाइंड डाटा कह सकते हैं। तो ये भी क्या है, हमारा एक सेट है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। कोई चैप्टर है, मान के चलो ये फर्स्ट चैप्टर ही है। इस फर्स्ट चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं उसका सेट हमें चाहिए। तो सीधी सी बात है, चैप्टर खोलेंगे, जितनी भी एक्सरसाइज होती होंगी 1.1 1.2 1.3 सारे क्वेश्चन को हम काउंट कर लेंगे, काउंट करके बता देंगे कि इतने क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं। तो ये भी क्या हुआ, एक वेल डिफाइन हुआ। तो इसको लिख देंगे कि ये भी क्या है, सेट है। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे हमें इसमें मिला था, मोस्ट हमें नहीं पता, बेस्ट हमें नहीं पता, वेल डिफाइन ही नहीं है। ऐसे ही इसमें मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, कौन सा एनिमल्स इस वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस है, अभी तक कोई डिफाइन नहीं किया गया है। बाघ हाथी को मार सकता है, हाथी बाघ को मार सकता है, ठीक है। एलिफेंट क्रोकोडाइल को, कभी क्रोकोडाइल एलिफेंट को पकड़ लेता है। तो अभी तक कोई भी ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है कि सबसे ज़्यादा डेंजरस यही एनिमल होगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है, नहीं है तो ये हमारा सेट नहीं है। तो ये क्या है, नॉट अ सेट।